गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का। इसका आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ, प्रथम पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी। बच्चों, पहले हम जानते हैं कि सुभाषितानी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सुभाषितानी बना है सु प्लस भाषित से। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन, यानी कि सुंदर या मधुर वचन सुभाषित कहलाता है, और इसके बहुवचन का रूप सुभाषितानी। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन सब से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। हम पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। पहली लाइन का अर्थ देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात जो गुण होते हैं वो जब गुणवान लोगों में होते हैं। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणवान लोग, गुणों को जानने वाले लोग। गुण जब गुणवान लोगों के पास होते हैं तो गुणा भवन्ति, तब तक ही वह गुण रहते हैं, यानी कि या तो उनमें वृद्धि होगी या वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वो तब तक ही गुण रहेंगे जब तक वह गुणवान लोगों में या गुणों को जानने वाले लोगों के पास रहेंगे। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्त्य दोषा, वे यानी कि वे गुण, निर्गुणम ऐसे लोग जिनके पास कोई गुण नहीं है, यानी कि गुणहीन लोगों को प्राप्य यानी कि प्राप्त होकर के, भवन्ति दोषाः दोष हो जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं, यानी कि वे ही गुण जब किसी गुणहीन व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो वहाँ जाकर क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। तीसरी लाइन देखते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, नद्य यानी होता है नदियाँ, नदी का बहुवचन है ये, नदियाँ। प्रभवन्ति बहती है या उत्पन्न होती है, दो अर्थ हैं इसके। सुस्वादुतोया, सुस्वादुतोया, तोया यानी होता है जल, और सुस्वादु यानी मीठा। मीठा जल उत्पन्न करती है नदियाँ, या नदियों में मीठा जल बहता है। नदियों में कैसा जल बहता है? मीठा। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया, भवन्ति प्लस अपेया, कौन सी संधि हो गई? यण संधि इसमें हो गई। भवन्त्यपेया, अपेय हो जाती हैं। समुद्रम आसाद्य, दो शब्द हैं, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम यानी समुद्र में, आसाद्य यानी पहुंचकर, समुद्र में पहुंचकर अपेय हो जाती है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहती। कौन? नदियाँ। अब इससे क्या समझ में आता है? हमें उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। ऊपर जो कहा गया था कि जो गुण हैं, यानी कि जो मीठा जल है नदियों का, वह जब तक गुणवान लोगों के पास रहता है तब तक ही वह गुण रहता है, यानी कि जब तक मीठा जल नदियों में रहता है तब तक तो वो मीठा ही रहता है। वह जब समुद्र में पहुंचता है तो पीने योग्य नहीं रहता। वैसे ही वह गुण जब किसी निर्गुण के पास पहुंचते हैं, निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तो वह दोष बन जाते हैं। यहाँ निर्गुणी व्यक्ति की तुलना समुद्र से की गई है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा पहला श्लोक। आइए अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक, जो सभी ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, और बहुत ही सरल श्लोक है। हमारा दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन नपि जीवमान, तदभाग ध्येयम परम पशु नाम। यानी बच्चों,
साहित्य, जो हम किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वो साहित्य कहलाता है। संगीत, संगीत हम जानते हैं। कला, कला कई तरह की होती है, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, और भी इतनी कलाएं हैं कि लगभग 16 कलाओं का नाम लिया जाता है। इनसे विहीन, यानी कि साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन जो व्यक्ति है, साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है। साक्षात मतलब बिल्कुल, बिल्कुल पशु के समान है। जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीन, विषाण यानी होते हैं सींग, पूंछ और सींग के बिना, यानी पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। क्योंकि पशु के तो पूंछ और सींग होती है ना, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है, यानी कि पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। आइए इसकी तीसरी लाइन देखते हैं। तृणम यानी कि घास, न खादन्नपि जीवमान, जीवमान यानी कि जीवित रहता है। घास न खाकर भी, घास न खाते हुए भी, अपि यानी भी, जीवमान है, जीवित रहता है। वह व्यक्ति घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम परम पशु नाम है। परम यानी कि बहुत बड़ा, पशु नाम यानी कि पशुओं का, भागधेयम यानी कि भाग्य है। वह क्या? वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि अगर वह घास खा जाता तो फिर पशुओं के लिए घास भी नहीं बचती। ये इसमें व्यंग्य के रूप में हमें सिखाया गया है कि एक व्यक्ति जिसके पास न साहित्य है, यानी न साहित्य का ज्ञान है, न संगीत का ज्ञान है, न कोई कला है, वह तो पूंछ और सींग से रहित एक पशु के समान ही है। और वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नशति यशः, पिशुनस्य मेत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनेन, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इन खंडों में इसका अर्थ निकालना आसान रहेगा। लुब्धस्य नशति यशः, जो लालची व्यक्ति होता है, लुब्धस्य अर्थ है लालची, जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका नाम, प्रसिद्धि, कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मेत्री, पिशुनस्य का अर्थ है चुगली करने वाला, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, यानी कि जो कोई काम नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थ यानी होता है धन, परस्य यानी कि लोभी, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनीन, व्यसनी का अर्थ होता है बुरी लत वाला, यानी कि बुरी व्यसन करने वाला या बुरी आदतों वाला, बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी होता है कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, यानी कि आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हम इसको दोबारा से देखते हैं। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो कोई काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यसन करने वाले का, बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।
आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसका चौथा श्लोक। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें हमें एक उदाहरण भी दिया है श्लोक में, नीचे की 2 लाइनों में उदाहरण है, ऊपर हमें एक सीख दी गई है जो हमें इस श्लोक से सीखनी है। पीत्वा का अर्थ है पीकर, रसम यानी कि रस, कटुकम मधुरम समानम, कटुकम यानी कि कड़वा, मधुरम यानी कि मीठा, समानम यानी कि समान रूप से, यानी कि कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असो, असो का अर्थ है यह, मधुमक्षिका का अर्थ है मधुमक्खी, जनमेयन का अर्थ है जनयेन का अर्थ है, यानी कि ये जनयेत शब्द है, तो जनयेन शब्द का अर्थ है उत्पन्न करती है या पैदा करती है, माधुर्यम एव शहद ही, यानी कि जो मधुमक्खी होती है, यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद ही उत्पन्न करती है। यानी कि ये कड़वा रस भी पीती है, मीठा रस भी पीती है, लेकिन अंत में ये कोई कड़वा शहद नहीं बनाती, शहद तो हमेशा मीठा ही बनेगा, तो वह मीठा शहद ही बनाती है। उदाहरण देखिए कि इसी श्लोक में हमें इस लाइन के ऊपर की 2 लाइनों के समर्थन के लिए क्या उदाहरण दिया गया है। संतस तथैव, जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग, तथैव उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन विलोम शब्द है, सज्जन और दुर्जनों के वचय यानी कि वचनों को, वाणी को, शब्दों को, समान रूप से श्रुत्वा सुनकर, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वह सज्जनों और दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर यानी कि सुंदर, सूक्त रसम सूक्तियों का रस उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं। ये जो सूक्ति रस होता है इसका अर्थ है सुंदर वचन। जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वह सज्जन और दुर्जनों से कड़वे और मीठे दोनों तरह के शब्दों को वो सुनते रहते हैं, फिर भी जब वो कोई सूक्ति बनाते हैं तो वह हमेशा ज्ञानवर्धक होती है और सुंदर होती है। बच्चों, इस श्लोक से हम सीखते हैं कि हमें अच्छे अनुभव भी मिलेंगे, हमें बुरे अनुभव भी मिलेंगे, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई ही उत्पन्न करनी है, हमारे अंदर से बुराई हमें नहीं निकालनी है। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम 5वां श्लोक। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। ये श्लोक हमें पौरुष करने की, पुरुषार्थ करने की, यानी कि परिश्रम करने की, हार्डवर्क करने की ये हमें सीख देता है। ये श्लोक से हम ये सीखेंगे। विहाय पौरुषम, विहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, पौरुषम यानी कि परिश्रम को, यो यानी यह होता है, यह यानी होता है जो व्यक्ति देवम एव, देव यानी होता है भाग्य, भाग्य का अवलंबते सहारा लेते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर देवम यानी कि भाग्य का सहारा लेते हैं या भाग्य के आश्रय होकर बैठ जाते हैं। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, मूर्धनि यानी कि सिर पर,
तिष्ठन्ति यानी कि बैठते हैं, वायसा यानी कि कौवे, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद यानी होता है महल, सिंह यानी होता है शेर, वत यानी की तरह। नीचे की लाइन का अर्थ देखते हैं। प्रासाद सिंहवत, जो महलों का शेर होता है ना, पालतू शेर महलों का शेर होता है, उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। अब हम इसका श्लोक का अर्थ दोबारा देखते हैं। जो व्यक्ति, जो यानी जो व्यक्ति पौरुषम विहाय, पुरुषार्थ को त्याग करके या परिश्रम को त्याग करके देवम एव अवलंबते, भाग्य का सहारा लेते हैं, वह प्रासाद सिंहवत तस्य, यानी कि महलों के शेर के समान, महलों के शेर के समान उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। यानी कि वो जो महलों का शेर होता है उसमें इतना भी पौरुष नहीं रह जाता, इतना भी तेज उसका नहीं रह जाता कि कौवे भी उससे डरे, कौवे भी आकर उसके सर पर बैठ जाते हैं। जो लोग परिश्रम नहीं करते, भाग्य के सहारे बैठते हैं, उनका यही हाल होता है। तो बच्चों, हमें इस श्लोक से सीख मिलती है कि हमें कभी भी देव यानी कि भाग्य के सहारे नहीं रहना है। हमें हमेशा कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है। बच्चों, अब देखते हैं हम इसका छठा श्लोक। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिन। पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, वल्कल यानी कि छाल, दारुभी यानी कि लकड़ियाँ। धन्या महीरुहा, महीरुहा का अर्थ है पेड़, वृक्ष। ये शाम विमुखम यान्ति न आर्थिन, आर्थिन का अर्थ है, अर्थिन का अर्थ है याचक, न का अर्थ है नहीं, यान्ति यानी कि जाते, विमुख यानी कि लौटकर, ये शाम यानी कि जिनसे या जिनके। इसमें ये कहा गया है कि ये जो वृक्ष होते हैं इनके पास पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए कि इनके पास जो याचक आते हैं वह इनसे विमुख होकर नहीं जाते, यानी कि निराश होकर नहीं जाते, लौट कर नहीं जाते। इनके पास हमेशा देने के लिए कुछ होता है, इसलिए जो महीरोहा है, वृक्ष हैं, ये धन्य है। बच्चों, इस श्लोक में पेड़ों की विशेषता बताई गई है कि पेड़ों के पास देने के लिए इतना कुछ होता है कि उनके पास अगर कोई याचक आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, तो वह कभी भी निराश होकर नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ उससे ज़रूर प्राप्त होता है। तो हमें भी पेड़ों की तरह बनना चाहिए कि हमसे भी कोई याचना करे तो निराश होकर ना जाए, हमारे अंदर इतने गुण हों, इतनी कलाएं हों कि हमसे भी कोई निराश होकर ना जाए। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनिनाग्रह। ये श्लोक बच्चों हमें सिखाता है कि हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए, हर काम के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव, यहाँ तक का लाइन का अर्थ देखते हैं हम। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव, विपत्तियों के आदावेव आ जाने पर, विपत्तियों के आ जाने पर, चिंतनीया चिंता करना, विपत्तियों के आ जाने पर सोचना कि अब उनसे कैसे निपटा जाए। प्रतिक्रिया, यह ठीक नहीं है, ये एक उल्टी क्रिया है। प्रतिक्रिया का मतलब उल्टी क्रिया, एक प्रतिकूल, अनुकूल नहीं है। तो विपत्तियों के आ जाने पर विचार करना, सोच विचार करना अनुचित है। प्रतिक्रिया का अर्थ यहाँ लेंगे अनुचित है। इसके लिए उदाहरण क्या है कि जैसे न कूप खननम युक्तम, कूप यानी कि कुआं, खननम यानी कि खोदना, युक्तम यानी कि उचित। कुआं खोदना उचित नहीं है,
प्रदीप्ते वनहिना ग्रहे, वनहिना यानी कि अग्नि के, ग्रहे यानी कि घर में, प्रदीप्ते लग जाने पर, यानी कि घर में आग लग जाने पर जैसे कुआं खोदना उचित नहीं है। आप ही सोचिए बच्चों, क्या ये उचित है कि घर में आग लग गई है और अब हम कुआं खोदेंगे? कब कुएं में पानी निकलेगा? तब तक घर बचेगा क्या? नहीं। तो विपत्तियों के आ जाने पर उनके बारे में सोचना कि अब इनसे कैसे निपटा जाए, उनके लिए कोई उपाय निकालना, उनसे लड़ने के लिए, तो यह एक अनुचित बात है, उचित बात नहीं है। इसका उदाहरण यहाँ नीचे दिया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें विपत्तियों के आने से पहले ही तैयार रहना चाहिए। जैसे बच्चों हम स्कूल में आते हैं और हमें याद है कि अब अगला पाठ पढ़ाया जाना है संस्कृत का या किसी भी विषय का, तो मान लो संस्कृत का पाठ पढ़ाया जाना है, तो अगर बच्चे पहले से ही उसके शब्दार्थ याद करके आए तो गुरुजी आपसे प्रसन्न भी होंगे और आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जब पाठ पढ़ाना गुरुजी शुरू कर दे, आप उसके अगले दिन शब्दार्थ याद करो, तो वह ऐसे ही है जैसे कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना। फिर ना तो पाठ अच्छे से समझ में आता है, ना वो शब्दार्थ भी ठीक से याद होते हैं। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। बच्चों, यहाँ हमारा श्लोक 7 श्लोक पूरे हुए और अध्याय भी पूरा हुआ। इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसके पहले शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे, इसके श्लोकों का अनुवाद आप देखेंगे और उन्हें लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।